हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस सीट सिंह गाइस। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है टू माय चैनल। एंड लाइक ऑलवेज गाइस, शुरुआत में करूंगा हमेशा थैंक्स के साथ। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइस। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था एक नहीं दो सुजुकी हायाबुसा के ऊपर, वन इन इट्स ब्लैक कलर, वन इन वाइट कलर। अगर वीडियो नहीं देखा, अभी ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, मेक श्योर गो एंड विजिट एंड वॉच दैट वीडियो। नीचे कमेंट करके बताना जरूर अगर देखा नहीं देखा। बाकी लाइक ऑलवेज गाइस, लास्ट वीडियो के कमेंट्स के बेसिस पे जैसे कमेंट्स आ रहे थे कि पाजी डुकाटी दिखाओ, डुकाटी दे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करा इस बाइक के ऊपर बैठ के, डियावल के ऊपर बैठ के, एंड पीपल वे आर गोइंग गागा विद द बाइक। सो गाइस, आपकी सुनवाई फिर से हो गई है। येट अगेन आपके लिए फिर से मैं एक व्लॉग लाया हूं नया ऑन दिस ब्यूटीफुल मशीन, द डुकाटी डियावल डार्क एडिशन। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइस, चलिए सिनेमैटिक्स एंजॉय करते हैं पहले, देन लेट्स गेट बैक इन एक्शन। premiumbeat.com. 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 सो गाइस, आज के ब्लॉग में जो बाइक होने जा रही है, दैट्स गोना बी दिस मीन लुकिंग, नॉट ब्यूटीफुल, द मीन लुकिंग डुकाटी डियावल डार्क एडिशन। अब ये बाइक की लुक्स कैसी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। नीचे जाके पहले कमेंट करके बताना हाउ दिस बाइक लुक्स, मीन मशीन और नॉट, क्रेजी लुकिंग और नॉट। कॉस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बाइक है, दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ द मीनेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल्स आई हैव एवर सीन। एंड इससे मस्कुलर और इससे मतलब कहते हैं ना एक मसल क्रूजर ऑन स्टेरॉइड्स, दिस थिंग इज़ बाइक एक्चुअली ऑन स्टेरॉइड्स। बिकॉज इसकी जो लुक्स हैं, जो इसके कट्स हैं, कर्व्स हैं, एजेस हैं, दिस थिंग इज़ रियली एट पार। एंड एक पर्सनल फेवरेट मशीन है मेरी। एक बारी पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था डुकाटी डियावल के ऊपर, उसमें भी मैंने एक स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आई एम अ डुकाटी फैन बॉय एंड पर्सनली आई हैव अ रियली सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस मोटरसाइकिल, पर्टिकुलर मोटरसाइकिल, दिस डुकाटी डियावल। ये मुझे बहुत पसंद है बाइक। एंड हो भी क्यों ना गाइस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल बाइक। मतलब ऑल ओवर दी, इसकी जो हर चीज़ से जो लुक्स है, हर एंगल से जो लुक्स है, दिस थिंग लुक्स सो गुड, सो वाइल्ड एंड सो ब्रूटल। विद दिस फैट टायर ऑन द रियर, साइड एग्जॉस्ट पैनल्स के यहाँ रखे हैं दो, ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, कंपनी फिटेड, आफ्टर मार्केट नहीं है। हाउ वेल कॉम्प्लीमेंट, ये कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाइक के साथ, आप नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। उसी के साथ ये पूरा इंजन 1198 सीसी का, 1198 सीसी का ये इंजन है। एंड दिस पावर हाउस, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ आपको, बताऊँगा आगे चल के, थोड़ी मैं बताऊँगा भी। एंड दिस टैंक शेप, आगे जो फिन्स दे रखे हैं, ये जो एयर डक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे ऑन ईदर साइड, और एयर इनटेक्स हैं ये, मतलब एक एक एवरी एस्पेक्ट, दिस बाइक लुक्स परफेक्ट फ्रॉम एवरी एंगल टू मी। एंड बस इसकी तारीफ़ें बहुत सारी होने वाली है गाइस। विदाउट एनी फर्दर डू, चलिए शुरुआत करते हैं आज की व्लॉग की। बताते हैं आपको इस बाइक की पावर क्या है, वेट कितना है, टॉर्क कितना है, फीचर्स क्या क्या है, चलती कैसी है, आवाज़ कैसी है और प्राइस क्या है। आइए लेट्स बिगिन गाइस। बात करें डुकाटी डियावल की, डिज़ाइंड बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिज़ाइनर्स, द फेवरेट ऑफ लांचे। उन्होंने ये बाइक डिज़ाइन करी थी। मोटो गुजी की काफ़ी सारी बाइक्स, डुकाटी की काफ़ी सारी बाइक्स हैव बीन डिज़ाइन्ड बाय हिम। सर्च करना विकिपीडिया, विल डेफिनेटली गेट टू नो द मैन विद दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, जिन्होंने बनाया, एक मास्टरपीस कह सकते हैं। He laid down this thing on his papers and the papers reality turned into by the brand Ducati। मतलब काफ़ी डिफरेंट सा एक कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रोड्यूस करा इसके साथ। एंड Ducati played a very significant role in this motorcycle। significant क्या, ये ब्रांड ही Ducati का है, बाइक ही Ducati की है। They played a very clever move। उन्होंने 1198 सीसी का दैट टाइम पे जो आ रही थी 1198 पैनी गाले, उसका इंजन इस बाइक के अंदर दिया। दिस इज़ मोर लाइक एक स्पोर्ट्स क्रूज़र है ये, एक ये ऐसा सेगमेंट है, एक समझ इन द मिडल, बिकॉज मैंने ऐसी बाइक कभी चलाई नहीं है। दिस इज़ अ क्रूज़र विद द इंजन ऑफ अ स्पोर्ट्स बाइक। ये 1198 सीसी का इंजन है और स्ट्रेटली ड्राइव फ्रॉम द 1198। बस एक डिफरेंस है इसके अंदर, वो डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पास से आगे, दिस इज़ डुकाटी टेस्टर स्ट्रेटा 11 डिग्रीज़, ये 11 डिग्री साइड में दिया हुआ है। बस यही डिफरेंस करा था एक 1198 के जो एक्चुअल इंजन था, वो 45 डिग्रीज वाल्व ओवरलैप होते थे उसके ऊपर, जो इसके इनलेट आउटलेट वाल्व्स हैं, जो इंजन जहाँ से चलता है, जैसे कंबशन होती है, जहाँ से हवा आती है,
और जहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व्स निकलती हैं वो वाल्व्स 45 डिग्री ओवरलैप करते थे, बट इस बाइक के अंदर 11 डिग्रीज ओवरलैप करते हैं। थोड़ा सा कम, मतलब एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये इंजन एक क्रूज़र फ्रेंडली इंजन हुआ। एक क्रूज़र बाइक के अंदर लग सका। 1198 सीसी का सेम इंजन इसके अंदर आया विद 11 डिग्री वाल्व ओवरलैप। दिस इज़ दी टेस्ला स्ट्रेटा 11 डिग्री इंजन फॉर यू, स्ट्रेटेड राइट फ्रॉम द Panigale 1198 इनटू दिस बाइक, द डियावल डार्क एडिशन। एंड ये जो बाइक है, दिस इज़ नोन फॉर इट्स डार्क एंड स्टेल्थ ब्लैक लुक्स। ये पूरी ब्लैक है, द ब्लैक आउट इंजन, ब्लैक आउट चेसी, सब कुछ ब्लैक है इसके अंदर। वैसे टाइटेनियम के हिंजेस दे रखे हैं इसके अंदर, ये टाइटेनियम की पाइप सारी है। एल्सवर्थ एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड कार्बन फाइबर। जो इसके साइड के डक्ट्स आप देख रहे हो, दिस एयर वेंट्स, द एयर डक्ट्स, ये भी कार्बन फाइबर के अंदर है। इसका नीचे बेली पैन अगर आप देखोगे तो वो भी कार्बन फाइबर के अंदर है, और उस बेली पैन के अंदर ही एक काफ़ी ऑकवर्ड लोकेशन के अंदर ही इसकी बैटरी प्लेस्ड है। इस बाइक की जो बैटरी आती है वो नीचे बेली पैन में आती है, सीट के नीचे नहीं आती है, टंकी के नीचे नहीं आती है, जैसी Panigale सीरीज़ में आती है साइड पैनल में। साइड पैनल के नीचे भी नहीं आती, बिकॉज देयर आर नो पैनल्स ऑन द साइड्स। इसकी बैटरी आती है नीचे बेली पैन के अंदर। वेरी ऑकवर्ड प्लेसमेंट ऑफ द बैटरी, बाकी वहाँ पे प्लेस है ये। एंड टायर साइज़ की बात करें तो दिस इज़ द पहले सिंगल साइड स्विंग आर्म, एज यू कैन सी इट्स अ सिंगल साइड स्विंग आर्म टायर, बिल्कुल गाड़ियों के जैसे फिट होता है। एंड दिस इज़ Pirelli Diablo Rosso 2, द Rosso 2 टायर। काफ़ी अच्छा ट्रेड अभी है, आई गेस देयर स्टिल 70% ऑफ टायर स्टिल लेफ्ट। इसके अंदर एक आपको नॉर्मल सुपर बाइक जितना ट्रेड नहीं देखने को मिलता है गाइस, इन टायर्स का ट्रेड थोड़ा सा कम रहता है। दैट्स मेनली बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं। एंड आई गेस इट्स 260 क्रॉस सेक्शन एरिया, 240। दिस इज़ द 240 45 ZR17। इट्स अ 17-inch rim with the 45 tire wall, the width of the wall, and 240 is the cross section area of this entire patch. This is a 240 सेक्शन एरिया टायर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। एंड रियली जो ट्रैक्शन ये बाइक, इसको जो ज़रूरत है ट्रैक्शन की, वो ये टायर प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट टायर आप लगाओगे दूसरा तो वो ट्रैक्शन इसका ले डाउन कर पाएगा। इतनी पावर है इस बाइक के अंदर, इतनी पावर है कि मतलब टू ले डाउन ऑल दैट पावर टू द रोड यू डेफिनेटली नीड सम गुड रबर, यू नीड अ गुड क्वालिटी रबर, ताकि वो स्लिप ना हो और वो सारी पावर आपको नीचे मिले और आपको जो एड्रेनलिन है वो रश एक मिल सके। बाकी इस तरफ से तुमने देखिए, बाकी एक बार इस तरफ से भी आके देखो गाइस, इसकी जो एंटायर ये जो आप देख सकते हो, दिस इज़ अ सिंगल, एक तरीके से एक सिंगल यूनिट के अंदर यहाँ पे इसका स्प्रॉकेट माउंटेड है, अंदर इसकी डिस्क ब्रेक माउंटेड है अलॉन्ग विद द डिस्क कैलिपर जो वो नीचे लगा हुआ है। दिस इज़ योर डिस्क रोटर। एंड इसी चेसी के साथ ये जो सिंगल साइड स्विंग आर्म है, इसी के साथ ही आपका पीछे नंबर प्लेट होल्डर या पीछे मड फ्लैप होल्डर लगा हुआ है, जिसके पीछे आप नंबर माउंट कर सकते हो। सो लुक एट दी डिज़ाइन स्कीम जो निकाली गई है। एंड बड़ी पीछे से लुक अगर आप देखेंगे तो ये इस पीछे हल्का सा इसके अंदर ये भी है जो बाहर आ जाता है, ये भी आपको भी आगे चल के मैं दिखाता हूँ कैसे बाहर आता है। दीज आर द लाइट्स विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स इन दिस थिंग। एंड पीछे बंदा बैठेगा तो फुट पैक्स कहाँ है, पैर रखने की जगह कहाँ है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। इसके फुट पैक्स भी जो है वो यहाँ से साइड से बाहर आ जाते हैं ऑन द इधर साइड। फुट पैक्स इसके बाहर निकाल के यू कैन ईजिली सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल। अगर आपको पिलियन की ज़रूरत है यू कैन यूज़ द फुट पैक्स, इफ देयर इज नो पिलियन यू कैन टक देम इन। तो गाइस, डिज़ाइन के बारे में बात करें तो मिस्टर पेरे डिड अ फैंटास्टिक मार्वलस जॉब, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जॉब। बस इतनी क्रिएटिविटी, इतना क्रिएटिव हेड होना एक सही में एक एक्सपीरियंस बंदे के पास ही है, जिन्होंने एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करी, एक पेपर पे डिज़ाइन करी हुई चीज़ को रियल लाइफ में लाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, विच दिस बाइक स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बाकी ऑल इन ऑल अगर हम बात करें इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में, गाइस सबसे पहले आपको मिलता है ब्रेम्बो ब्रेक्स। इसके अंदर ब्रेम्बो ब्रेक्स है, वेरी गुड ब्रेक्स, डिसेंट अमाउंट ऑफ बाइट है इसके अंदर, क्वालिटी ब्रेक्स है इसके अंदर। दैट मीन्स यू गेट द पोटेंशियल के हाँ कि आप इस बाइक को रोक सकते हो, यू कैन ईजिली स्टॉप दिस बाइक एट एनी नंबर ऑफ स्पीड्स एंड आपको ये बाइक धोखा नहीं देगी, ट्रैक्शन पूरा मिलेगा एंड यू कैन स्टेबली मैनूवर दिस मोटरसाइकिल। उसी के साथ साथ गाइस इसके अंदर आगे ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं, पीछे भी जिसका कैलिपर है वो ब्रेम्बो का तो नहीं है बट बाइबर का कैलिपर है, बट स्टिल द रियर ब्रेक्स आर ऑल्सो इन डिसेंट, आपको अच्छी ग्रिप मिलती है इसके अंदर भी। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप एक नॉब देखेंगे, दिस नॉब इज़ टू एडजस्ट वेदर यू वांट दिस सस्पेंशन टू बी, रियर सस्पेंशन टू बी हार्ड और सॉफ्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज यू कैन सी, ये सॉफ्ट का लिखा हुआ है, ये हार्ड का लिखा है। अगर आप यहाँ घुमाएंगे तो इट विल टर्न सॉफ्ट, अगर इसको यहाँ घुमाएंगे तो इट विल टर्न हार्ड। तो ये क्लिक्स आते हैं जिसके अंदर, तो इस हिसाब से यू कैन ईजिली चेंज योर सस्पेंशन सेटिंग्स एज पर योर वेट। बाकी इसके अंदर गाइस क्रैश गार्ड लगे हुए हैं। क्रैश गार्ड के अलावा देयर इज नो सच एक्सेसरीज इन दिस बाइक। ये क्रैश गार्ड इंस्टॉल्ड है विच इज़ अगेन नेसेसरी फॉर दिस मोटरसाइकिल। एंड ऑल इन ऑल दैट बीइंग सेड,
चलिए चलते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर, आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो, कितने राइडिंग मोड्स और कितनी पावर है। आइए लेट्स गो। तो गाइस दिस इज़ द की टू हैप्पीनेस। ये है डुकाटी की चाबी, द डियावल की चाबी है। लगती कहाँ है? कहीं पे भी नहीं लगती है, ये लगती है सिर्फ और सिर्फ टैंक कैप खोलने के लिए। ये एक फ्लिप की है, यहाँ से इसको निकालोगे, यू कैन ईजिली ओपन द टैंक कैप फ्रॉम हेयर। उसके अलावा बाइक लॉक करने के लिए, ऑन करने के लिए कहीं पे भी ये चाबी नहीं लगती है। इस बाइक को ऑन करने के लिए गाइस आपको मैं दिखाता हूँ क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप दिस फॉब विद यू। ये यहाँ पे किल स्विच है, यहाँ पे दो तरीके ऑन करने के। अगर आप किल स्विच को एक बार नीचे दबाएंगे तो ये बाइक ऑन हो जाती है। यू कैन सी द इग्निशन सीक्वेंस। अगर आपको बंद करनी है बाइक गाइस तो यहाँ पे एक नीचे बटन दे रखा है इग्निशन का, एज यू कैन सी डुकाटी रिटन ओवर है। इसको एक बार दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। इसी बटन से दोबारा ऑन भी कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे दबाऊँगा तो इसकी इग्निशन सीक्वेंस है। यहाँ पे आपको डुअल एलईडी सेटअप मिल जाता है। आपको नीचे पूरा एक कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले है, ऊपर एक इसका नॉर्मल टीएफटी डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको कलर्स तो नहीं है, इससे ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले। बाकी फीचर्स के बारे में बात करेगा इसलिए आपको बताते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एज यू कैन सी द डैश ओवर है। अभी इसके अंदर ये फ्यूल गेज है, किलोमीटर्स यू कैन सी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। साइड स्टैंड डाउन है तो साइड स्टैंड की इसके अंदर नोटिफिकेशन बनी हुई आती है। यू कैन सी यहाँ पे साइड स्टैंड लिखा हुआ है। 100 हॉर्स पावर, अर्बन मोड एंड सेकेंड लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल। ये तीन चीज़ें क्या अभी आगे चल के बताता हूँ। पहले यहाँ पे ये गियर शिफ्ट कि आप कौन से गियर में हो, गियर इंडिकेटर है, दिस इज योर गियर इंडिकेटर। दिस इज़ योर कांस्टेंट एवरेज, कितनी एवरेज डिलीवर कर रही है। इसको टॉगल करने के लिए गाइस यहाँ पे ये बटन्स दे रखे हैं। अगर मैं इसके नीचे वाला बटन दबाऊंगा तो यू कैन सी ये कांस्टेंट एवरेज आ गई, रेंज डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड आ गई। तो ये सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे आती है। अगर मैं ऊपर वाला बटन दबाऊंगा तो ये ट्रिप आ जाती है, ट्रिप 2 आ जाती है, एंड दिस इज़ योर टोटल किलोमीटर विच इज़ डन। ऊपर वाले कस्टमर की बात करें गाइस, यहाँ पे आपका आरपीएम आ जाता है। आरपीएम, दिस इज़ योर स्पीड, दिस इज योर इंजन टेम्परेचर एंड ये टाइम है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है। ऊपर आपको देख सकते हैं एबीएस की लाइट है, चेक इंजन की लाइट है, न्यूट्रल लाइट है। दिस इज़ योर शिफ्ट लाइट कि आपने कब शिफ्ट करना है, ये ब्लिंक करने लग जाती है जिसको आप चेंज कर सकते हो। ये ऑयल प्रेशर लाइट है। दिस इज़ योर लो फ्यूल, लो बीम एंड हाई बीम, टर्न इंडिकेटर्स। अब गाइस ये मेन्यू आपने देख लिया है। यहाँ कर अगर हम बात करें इन चीज़ों की, अगर हम इस बटन को दबाते हैं, बीच वाले बटन को, तो यू कैन सी यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट, टूरिंग एंड अर्बन। अब ये अर्बन मोड पे थी, लेट्स पुट टू स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे आते हैं, यू कैन सी दिस इज 162 हॉर्सेस हाई स्पोर्ट मोड विद सेकेंड लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर हम टूरिंग मोड पे जाते हैं, दिस गोज टू 162 लो, 162 पे लो पावर, टूरिंग मोड 0-4 ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन सबसे हाई रहता है टूरिंग मोड के अंदर, पावर एम्पल ऑफ मिलती है बट लो साइड पे मिलती है, पूरी पावर नहीं मिलती। सो स्पोर्ट्स मोड बीइंग द मोस्ट पावरफुल मोड जिसके अंदर आती है 162 हाई स्पोर्ट मोड एंड 0-2 सेकंड लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल। गाइस अब इन्हीं चीज़ों को फिडल करने के लिए एक मेन्यू इसके अंदर और है। इफ यू प्रेस एंड होल्ड दिस बटन ओवर हियर गाइस, का नीचे वाला बटन दबा के रखेंगे तो यू कैन सी एक पूरा इसके अंदर मेन्यू आ गया जिसके अंदर आपके राइडिंग मोड, मेन्यू 2, बैक लाइट आपको इसके अंदर कैसी चाहिए, डार्क मोड या लाइट मोड, आरपीएम कब कितने पे सेट करना है। तो चलिए आपको पहले राइडिंग मोड दिखाते हैं। अगर हम स्पोर्ट मोड पे जाते हैं, इसके अंदर आपको डीटीसी कितना शिफ्ट करना है, कितना करना है। दिस गोज फ्रॉम 1 ऑफ टिल 8 लेवल्स, दैट मीन्स इसके अंदर 9 लेवल्स ऑफ डीटीसी मिलते हैं। यू कैन टर्न इट ऑफ एंड यू कैन कीप इट ऑन द मोस्ट सेफेस्ट मोड, दैट इज़ नंबर 8, बट लेट्स स्टिक टू द डिफॉल्ट सेटिंग। इसको हम नंबर 2 पे ही रखते हैं। उसके बाद कम्स द इंजन। इंजन के अंदर गाइस 162 हाई, 162 लो एंड 100 हॉर्सेस। यू कैन इजीली सेट द पावर ऑफ योर मोड। तो लेट्स कीप इट फॉर 162 हाई ओनली एज फॉर नाउ। मेमोरी पे जाते हैं, इसको करते हैं एग्जिट, एग्जिट। इसी तरीके से आप तीनों मोड्स के अंदर आप अपने चेंजेस कर सकते हो, पावर की, ट्रैक्शन कंट्रोल की। बैकलाइट के मेन्यू के बारे में बात करें गाइस, दिस इज योर मेन्यू। तो अगर इसको ऑन करना ऑफ चाहिए, इट्स अप टू यू। बैकलाइट ये डैशबोर्ड 1 जो है, इसके अंदर नाइट मोड चाहिए, डे मोड चाहिए। I'll show you this. This is the day mode. This is the night mode. इसको हम ऑटो पे करेंगे एज पर योर सेटिंग। ये डैशबोर्ड 2 ऊपर की बात है। इसकी ब्राइटनेस कितनी चाहिए आपको, यू कैन सी द ब्राइटनेस। ये चीज़ आप यहाँ से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। आरपीएम, डिजिटल आरपीएम है कि अभी बाइक का आरपीएम क्या है, डिजिटली शो करेगा यहाँ पे। पिन कोड है, जस्ट इन केस इफ यू लूज योर फॉब तो आप पिन कोड से चालू कर सकते हो। दिस इज लैप टाइमर, दिस इज बैटरी 11.8 वोल्ट्स अभी दे रही है, नॉट टू बैड, अच्छी हेल्थ है अभी बैटरी की। दिस इज योर क्लॉक, यू कैन सेट योर यूनिट्स, स्पीड कितने में चाहते हो आप, किलोमीटर और माइल्स एन आवर, ये चीज़ आप सेट कर सकते हो। टेम्परेचर, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट्स, ये आप सेट कर सकते हो। कंजम्पशन, दैट मीन्स कितने आप क्या चीज़ आप दिखाना चाहते हो कि कितनी कंज्यूम करिए, किलोमीटर्स पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर और माइल्स पर गैलन।
यूएसए और यूके, ये सारे मेट्रिक्स और इम्पीरियल्स के अंदर सारे इसके अंदर विच यू कैन ईजिली चेंज विद दिस मेन्यू ओवर हेयर। एबीएस को भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो इस बाइक के अंदर, ये भी चीज़ आपको दी जाती है, इसके फीचर दिए जाते हैं। सो अलॉन्ग विद एबीएस गाइस, इसमें आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड्स एंड एबीएस, ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं दिस डुकाटी डियावल। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है इसका एंड काफ़ी अच्छे फीचर्स भी है। एंड फिडल करने के लिए, घूमने के लिए, मैनूवर करने के लिए गाइस, इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी ईजी। यहाँ पे एक छोटा सा बटन का डिस्प्ले दे रखा है जिसके थ्रू आप मैनूवर कर सकते हो ईजिली एंड आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपने बाइक के अंदर। बाकी अलॉन्ग विद दैट गाइस, ये सारे फीचर्स के साथ साथ गाइस एक चीज़ उसमें लैक करती है, दैट्स क्रूज कंट्रोल। इस बाइक के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आया था उस टाइम पे, क्रूज कंट्रोल का इतना एक ईरा ही नहीं आई थी कि लोगों को क्रूज कंट्रोल की ज़रूरत भी पड़े इस बाइक के अंदर। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल एंड अब आपने इसके फीचर्स देख लिए हैं, इसके बारे में जान लिए, तो चलिए गाइस बताते हैं पावर कितनी प्रोड्यूस करती है। जैसा कि आपने देखा, दिस थिंग प्रोड्यूसेस अराउंड 162 हॉर्सेस, 162 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। टॉर्क की बात करें, अराउंड 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है, 130 न्यूटन मीटर टॉर्क, 162 हॉर्स पावर। वेट की बात करें, समर अराउंड 235 किलो इसका वेट है, इट्स ऑन अ हेवियर साइड बट स्टिल जिस हिसाब से पावर प्रोड्यूस करती है और जो इसका सिटिंग पोजीशन है, इट्स रियली कंफर्टेबल। इससे कंफर्टेबल बाइक आपने नहीं चलाई होगी। एंड गाइस, जिनकी हाइट कम है, मेरे को कमेंट्स आते हैं पाजी हमारी हाइट 5'4" है, 5'3" है, 5'2" है, तो गाइस आपके लिए ये बाइक बनी हुई है। यू कैन ईजिली, मतलब आपके पैर इतनी आसानी से पहुंचेंगे उसके ऊपर कि मतलब कोई डरने की बात ही नहीं है। इट्स अ वेरी ईजी मोटरसाइकिल एज यू कैन सी। अगर मैं इस पर बैठता हूँ, मतलब कितने आराम से नीज बेंड हो रही है, आई कैन ईजिली फिडल ओवर है। यहाँ पे भी हम ब्रेक से ऊपर पहुँचना, नीचे पहुँचना आसान है। खड़े हो जाते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता हूँ मैं इस बाइक के ऊपर, ये बाइक छोटी लगती है। तो जिनकी हाइट का इशू है गाइस और आपको एक डुकाटी चाहिए, दिस इज़ द बाइक फॉर यू। और पैनिगाले सीरीज़ की अगर बात करें गाइस, पैनिगाले सीरीज़ के अंदर हाइट थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव रहती है, थोड़ी ज़्यादा ऊपर रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड इंक्लाइंड आगे झुक के बैठना पड़ता है। बट दैट्स नॉट द केस विद दिस मोटरसाइकिल। इट्स अ क्रूजर मोटरसाइकिल जिसके अंदर आपकी हाइट का कोई इशू नहीं होगा। अब हाइट का इशू नहीं होगा तो भाई इशू कहाँ आता है इसके अंदर? इशू आता है ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, एज यू कैन सी, काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक की, बट नॉट टू लो, नॉट एज लो एज हार्ली डेविडसन जैसे हार्ली की बाइक्स होती है, उनकी इससे भी ज़्यादा लो होती है। इसके साथ वो केस नहीं है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल विद एडजस्टेबल सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ABS एंड ब्लेस्ड विद द लुक्स। मोर ओवर बात करें इस इंजन की गाइस, 1198 cc, इट्स एल ट्विन मोटर, ट्विन सिलेंडर है ये, 2 सिलेंडर मोटर है, एल ट्विन 90 डिग्रीज अपार्ट है। एक इंजन इसका आप देख सकते हो, एक ऐसे चल रहा है, एक इंजन ऐसे चल रहा है। तो दिस इज़ 90 डिग्रीज अपार्ट, 90 डिग्रीज एंगल पे है। टेस्टर स्टेटा 11 डिग्रीज शिफ्ट के अंदर है, द वॉल प्लेसमेंट जो है थोड़ी सी 11 डिग्रीज आउट है एंड दिस थिंग डिलीवर्स 165 हॉर्सेस। सो गाइस, ऑल इन ऑल इसके पावर के बारे में बात हो गई, वेट के बारे में बात हो गई, हर चीज़ के बारे में बात हो गई। चलिए चलते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग के पहले लेट्स फायर दिस थिंग अप, सुनाते हैं आपको इसकी आवाज़, लेट्स हियर दिस थिंग आउट, फिर बताते हैं आपको इसकी प्राइसिंग। आइए लेट्स गो। चलिए गाइस, फायर अप करते हैं डुकाटी डियावल को, सुनाते हैं आपको इसकी आवाज़, हाउ दिस थिंग साउंड्स। आइए लेट्स फायर दिस थिंग आउट। डियावल साउंड्स लाइक ऑन दिस टॉप एग्जॉस्ट। आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। आई होप आपका
मेरे माइक और स्पीकर जस्टिस कर पा रहे होंगे। बाकी चलिए चलते इसकी प्राइसिंग के ऊपर। आइए लेट्स एक्सप्लोर द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल मशीन। लेट्स गो। सो गाइस, कैसी लगी इसकी आवाज़? आई नो काफ़ी लोगों के सब्जेक्टिव है इसकी आवाज़ को लेके, बट अगर अच्छी लगी नीचे कमेंट करना। मेरा पर्सनल, आप जानना चाहोगे मेरा पर्सनल रिव्यू जो है, आई गेस दिस इज़ हाउ अ बाइक शुड एक्चुअली साउंड लाइक। बाकी अगर इसके अंदर टर्मिक नोनी के एग्जॉस्ट लगे होते तो शायद और मज़ा आता। बट एक बाइक की जो कन्वेंशनल आवाज़ जो है, थोड़ी एक मैनली वॉइस जो आती है, जो भारी आवाज़ आती है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ डुकाटीज़ में से ही आती है, जो आई नो इंडिया के अंदर 95% लोगों को पसंद नहीं है। जिन 5% में पसंद है, उन 5% में मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली इनकी आवाज़, डुकाटीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। इनलाइन 4 की भी आवाज़ अच्छी है, मगर इनलाइन 4 कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं डिफाई करती, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट ना करती। इसकी आवाज़ इसकी बाइक के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करती है। दिस थिंग साउंड्स एज दिस थिंग लुक वेरी ब्रूटल, वेरी मतलब मैनली, काफ़ी अच्छी आवाज़ है इस बाइक की। सो दैट बीइंग सेड गाइस, प्राइस के बारे में बात करें, दिस इज़ 2016 मॉडल गाइस, 2016 की ये बाइक है, पंजाब रजिस्टर्ड, नंबर आगे लिखा हुआ है एंड 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। क्रैश कांच लगे हुए हैं। दिस इज़ द डुकाटी डियावल डार्क एडिशन, ये डार्क एडिशन के अंदर है। एंड कई लोग कमेंट करते हैं कि पाजी डुकाटी डियावल डीजल में भी आती है क्या, डीजल इंजन में? तो गाइस डीजल इंजन में नहीं आती, डीजल एडिशन आता है। डीजल इज़ अ ब्रांड, इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड। डीजल एडिशन की डुकाटी आती थी, डीजल इंजन की नहीं। डीजल एडिशन और इंजन में फ़र्क है। इट वॉज ही ब्रांड की तरफ से एडिशन आते रहते, जैसे डार्क एडिशन है, जैसे डीजल एडिशन आया था, बट नॉट विद द डीजल फ्यूल। डुकाटी ये सारी बाइक्स आती हैं पेट्रोल के अंदर ही, ये सारी पेट्रोल इंजन हैं एंड स्ट्रेटली ड्राइव फ्रॉम 1198 पैनिक वाले, ये वही इंजन इस बाइक के अंदर है। एंड प्राइस के बारे में बात करें गाइस, दिस 2016 डियावल कैन बी ऑल योर्स फॉर जस्ट 7.75 लाख, 7,75,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ फर्दर नेगोशिएबल ओवर द टेबल। सो डू कम, यू विजिट सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स सून एंड टेक दिस ब्यूटीफुल बाइक होम। ये प्राइस नेगोशिएबल है, फिक्स नहीं है। एंड प्राइसिंग कैसी लगी, ये बाइक कैसी लगी, इसकी आवाज़ कैसी लगी, कमेंट की ज़रूर बताना। अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है, सो मेक श्योर जाके सब्सक्राइब कर लो। बस ऐसा कंटेंट आपको जसनीत सिंह सरस्वती मोटर्स पे देखने को मिलेगा। बाकी ऑल इन ऑल गाइस, बाइक हमारे पास बहुत सारी है पीछे, एज यू कैन सी वी हैव प्लेंटी ऑफ बाइक्स इन स्टॉक। नई बाइक हमारे पास निंजा 400 भी आ गई है, वो भी पीछे कस्टमर को दिखा रहे हैं, वो भी बाइक हमारे पास स्टॉक में आ गई है। सो विल डेफिनेटली शूटिंग अ व्लॉग फॉर दीज बाइक्स ऑल्सो। निंजा 400 के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सो विल मेक अ कंपैरिजन ऑफ 400 वर्सेस 650 इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सरस्वती मोटर्स। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बाय बाय।